पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाया जाता है, जहाँ पे की सीनियर सिस्टर यान यांग काई को सेफली छोड़ने की बात वहाँ से चली गई होती है। यांग काई बिस्तर से उठते हुए कहता है मेरी चोटों पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर तभी उससे मिलने के लिए वहीं पे सुमो भी पहुँच जाता है। सुमो कहता है ब्रदर यांग काई फाइनली आपको होश आ गई। ओ सॉरी, मुझे तो तुम्हें ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए था। ये सुनने की बाद यांग काई कहता है पर ब्रदर इन लॉ क्यों? सुमो कहता है मेरी प्यारे ब्रदर इन लॉ आपको इतना भी ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तुमने मेरी बहन के साथ क्या कांड किया था ओ युनतियान ने तो मुझे पहले ही बता दिया है। पर यहाँ पे यांग काई की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये देखने की बाद सुमो कहता है लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, पहले तो तुम्हें अपनी इंजरीज को रिकवर करना चाहिए, इसलिए मैं यानी कि मेरी ग्रैंडफादर तुम्हारी इंजरीज को हील करने के लिए कुछ एलेक्सर्स को दे दिए, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था। इसे देखने की बाद यांग काई को भी कुछ शक होता है। यांग काई सुमो से पूछता है सीनियर सिस्टर सुयान ने इसके बारे में तुम्हें क्या बताया था, पहले ये बताओ कि वो आप कहाँ है? ये सुनने की बात सुमो कहता है तुम्हें यहाँ पे सेफली छोड़ने की बात किसी जरूरी काम की वजह से वो मार्केट चला गया। यांग काई सोचता है सीनियर सिस्टर सुयान ने हमारी अंदर हुए मैटर के बारे में लगता है सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, पर उन्हें ऐसा करना चाहिए था। मैंने उस टाइम जाने अनजाने में मिस यान के साथ कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी कर दी। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद तीनों टर्की ही हंसने लगता है। अब हमें यांग काई को आराम करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है सीनियर सिस्टर ने उस बात को इन्हें अच्छी तरीके से समझाया क्यों नहीं था, इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है। खैर मुझे इन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए। और वो सेकंड एल्डर के दिए गए पिल्स को लेकर वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे इन पिल्स की एनर्जी उसकी बॉडी में मेरिडियंस के थ्रू काफी इजीली फ्लो हो रहा था, और उसकी इंजरीज को हील करने के साथ साथ उसकी जो इंजरीज था उन्हें पेन से भी छुटकारा दिला रहा था। सही में ये एलेक्सर्स यांग काई के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पर कल्टीवेशन करते हुए उसे कुछ डाउट होता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है मेरी जो गोल्डन बॉडी आर्ट है वो अलग अलग एलिमेंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए, और वो कई सारे पिल्स को लेकर वहीं पे एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे वो इस प्रोसेस में कामयाबी हो गया होता है। वो खुश होते हुए कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, मेरी गोल्डन बॉडी आर्ट अलग अलग एलिमेंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया, जो कि लेजेंडरी ट्रू यंग आर्ट भी कर नहीं सकता। फाइनली मुझे अब कल्टीवेशन के लिए बस यंग एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। मैं अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रख सकता हूँ, और वो इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ वो सोचता है क्यों ना यहाँ पे मौजूद सभी पिल्स को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन किया जाए, क्योंकि उसकी इंजरीज अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। और वो ऐसा ही करता है, वहाँ पे मौजूद सारे पिल्स को एक ही बार में खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पेट भी भर चुका होता है। और वो कहता है भाई आज तो मजा ही आ गया। इसी के साथ साथ वो वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करने भी बैठ जाता है, जहाँ पे कि वो इन पिल्स की एनर्जी को अपने गोल्डन बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने लगा था। इस प्रोसेस के अंदर उसकी मेरिडियन से विजिबल हो रहा था। इसी के साथ साथ उसे काफी पेन भी हो रहा था, पर वो इस पेन को सहते हुए इस प्रोसेस को कामयाब भी हो गया होता है। वो कहता है अब मुझे इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए एक फाइट की जरूरत है, जहाँ पे फाइट के अंदर मैं इसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और वो फाइट के लिए सुमो को ढूंढते हुए अपने पास के कमरे में पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने जो होता है वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, क्योंकि सुयान वहीं पे अपने कपड़े बदल रही होती है। वो कहता है अब तो लग गई लंका। सीनियर सिस्टर सुयान अपने कपड़े चेंज करते हुए कहती है जाहिल गवार ठरकी ठरकुल्ला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और एक ही लात में उसे बाहर फेंक देता है। यांग काई भी सोचता है आज तो उसकी अच्छी तरीके से कुटाई होने वाला है, पर वो इसके लिए अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे तो इसी का ही इंतजार था। मिस यान यांग काई को देखते हुए समझ जाती है कि वो यांग काई उससे फाइट करना चाहता है। ये देखने की बात तो वो भी तुरंत ही फाइट के लिए रेडी होते हुए यांग काई के ऊपर हमला करता है। यांग काई इस अटैक को तो काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। ये देखने की बात मिस यान अपने आइस एरो से लगातार यांग काई के ऊपर हमला करने लगती है। यांग काई भी अपनी बॉडी के अंदर इस अटैक को ले रहा होता है। वो कहता है मुझे तो इसी चीज का इंतजार था, क्योंकि इस अटैक के अंदर मेरी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे काफी हद तक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हो रहे फाइट की शोर को सुनते हैं वहाँ पे सुमो भी अपने पार्टनर्स के साथ पहुँच जाता है और कहता है अरे नहीं ये तो सीनियर ब्रदर यांग काई है, उसे ऐसी कौन सी नौबत पड़ गई कि उसने मेरी बहन को नाराज कर दिया। वो तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, अब तो उसकी अच्छी तरीके से कुटाई होने वाली है। ये सुनने की बात युनतियान कहता है शायद से कल होने वाले इंसिडेंट की वजह से सीनियर सिस्टर सुयान गुस्सा है, इसी वजह से
तो वो इसकी बदला ले रही है। पर सुमो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, शायद से यहाँ पे कुछ और ही मैटर है। पर हम फाइट में देखते हैं जहाँ पे यांकाई अभी भी उन एरोस को डॉच कर रहा था। ये देखने की बात तो सीनियर सिस्टर सुयन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो अटैक को रोकते हुए तुरंत ही यांकाई के पीछे आकर उसके शोल्डर को ही फ्रीज कर देती है। यह देखने की बात यांकाई पहले तो अपनी यंग एट्रीब्यूट की मदद से अपने शोल्डर को ठीक करता है। सीनियर सिस्टर यान कहती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। और वो तुरंत ही कई सारे आइस पिलर से यांकाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर यांकाई इन सभी आइस पिलर से जैसे तैसे बच गई होती है। और वो वहीं पे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर यान की पावर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे आप इस एनर्जी को यहीं पे महसूस करना चाहिए। इसके बाद सीनियर सिस्टर यान फिर से अपनी आइस पिलर से यांकाई के ऊपर यानी कि यांकाई को पूरी तरीके से शील्ड करने लगती है। यह देखने की बात वहीं पे सुमो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। वहीं पे सेकंड एल्डर भी पहुंच जाता है, यांकाई की एबिलिटीज को देखते हुए कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसकी पावर तो काफी ज्यादा कम है, फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का सामना काफी इजीली कर रहा होता है। सही में ये बच्चा काफी आगे जाएगा। इसके बाद हम सीनियर सिस्टर सुयान को फिर से देखते हैं जो कि यांकाई को अपने आइस पावर की मदद से पूरी तरीके से सील कर दिया होता है, यानी कि यांकाई इन आइस क्रिस्टल के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज हो गया होता है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सुयान एक स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। सुमो कहता है चलो देखे कि हमारी ब्रदर इन लोग की हालत क्या हो रहा है और वो तुरंत ही यांकाई के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे यांकाई की सिचुएशन को देखते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि इसकी हालत अब क्या होने वाला है। ग्रैंडफादर कहता है कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे यांकाई को कल्टीवेशन करते हुए एक दिन बीत जाता है। सुमो भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पे पार्टी कर रहा होता है, मस्त तरीके से वाइन पीकर। युनतियान कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि यांकाई सीनियर सिस्टर सुयान के अटैक को डॉच न कर पाया हो और इसी अटैक के अंदर मर चुका हो। पर सुमो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो मेरे ब्रदर इन लो है, इतना आसानी से उसे मारना नहीं है। पर तभी हम वहीं पे कुछ अजीब होते हुए देखते हैं क्योंकि वो जो आइस क्रिस्टल था वो क्रैक हो रहा था। यह देखने की बाद सुमो तो काफी ज्यादा डर जाती है, पर तभी वहीं पे वो आइस क्रिस्टल फट जाता है और उसके अंदर से यांकाई तुरंत ही बाहर आता है जो कि पूरी तरीके से सही सलामत था। यांकाई सोचता है फाइनली सीनियर सिस्टर यान की वजह से मैं गोल्डन बॉडी आर्ट को काफी हद तक मास्टर कर लिया। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ये गोल्डन बॉडी आर्ट जो है इसके अंदर कोई और सीक्रेट भी मौजूद है, जल्द से जल्द इसके अंदर की सीक्रेट्स को मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। सुमो कहता है अबे भाई क्या तो ठीक है। ये सुनने की बात यांकाई कहता है लगता है मैं अपनी इंजरीज को पूरी तरीके से रिकवर कर चुका हूँ। सुमो उसे अच्छी तरीके से चेक करते हुए कहता है तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो और वो काफी तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है लगता है मुझे ब्रदर इन लोगों के लिए जल्द से जल्द खाना पकाने की जरूरत है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर यांकाई भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अब हम छत के ऊपर मिस जोई को भी देखते हैं जो कि इन्हें देखते हुए कहती है एक ऐसा पर्सन जो आज तक अपनी लाइफ टाइम में 100 मैचेस हारे हो पर अचानक से ही वो मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जूनियर ब्रदर यांकाई मैंने जितने भी मेडिसिन तुम्हें दिया है वो खाली नहीं गया, तुम्हें और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ हम घर के अंदर मिस यान को भी देखते हैं जो यांकाई को देखते हुए कहता है मार्शल आर्ट की इस दुनिया में चीजें इतना भी ज्यादा आसान नहीं है यांकाई, मुझसे जितना हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें अब खुद को ही आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ साथ तुम्हें मुझे निराश करना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।